ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। बीजेपी किसान मोर्चा की एक बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। बैठक में किसानों के आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। झारखंड बीजेपी किसान मोर्चा की एक बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल शामिल हुए। इस बैठक में पूरे प्रदेश के किसानों के हित को लेकर चर्चा भी की गई। के साथ साथ किसान मोर्चा की प्रदेश की बैठक में शामिल हुए और इसमें संगठनात्मक विस्तार और आगे हमारा लक्ष्य कैसे बेहतर हो और उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए उनकी इस बैठक में यह तय हुआ कि नए साल में किसानों के हित में आंदोलन होगा। झारखंड में किसानों के साथ राज्य सरकार वादा खिलाफी कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बोनस की राशि घटा दी गई है। जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार की है, उसको गांवों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। साथ ही वर्तमान जो यहाँ के महागठबंधन की सरकार है, जो अभी धान क्रय में मात्र 10 रुपया का बोनस देकर किसानों को झुंझुना थमाया है, इसको लेकर भी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने किसानों के बीच कार्यकर्ताओं को जाने और उन्हें मोदी सरकार के कामकाज की विस्तार से जानकारी देने को कहा। उसके अलावा एक कृषि चौपाल लगाने के लिए भी कहा गया। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। बैठक में संगठन की मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी के स्वरूप पर चर्चा हुई। पन्ना प्रमुखों से लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। शक्ति केंद्रों पर विशेष फोकस रहेगा। यही नहीं, अगले साल के सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। साथ ही विपक्ष में होने के नाते पार्टी को अधिक धारदार आंदोलन करने पर जोर दिया गया। सन 2024 जब हो, आगामी जब चुनाव होगा लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल खिलेगा इस देश के अंदर और विकास की गंगोत्री बहेगी। राहुल जी को राजनीति का काका गगा कुछ नहीं जानकारी है। चीन के बारे में बात करने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से सहयोग लिया था कि नहीं लिया था? नेहरू जी के जमाने में चीन भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश में मिलाने का काम किया था कि नहीं? यही राहुल गांधी जेएनयू में जाकर के भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ समर्थन किया था कि नहीं? इसलिए रोड में, सड़क में पहली बार निकले हैं। क्यों? क्योंकि फोटो खिंचाने का शौक उनका भी बहुत तेजी से बढ़ा है। सन 2024 जब होगा, आगामी जब चुनाव होगा लोकसभा में, तो सुनील बंसल का झारखंड पहुंचना और इस तरीके से बैठक करना मतलब साफ है कि संगठन को एक्टिवेट किए रखना है। यानी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सोए नहीं, आराम नहीं करें, बल्कि लगातार चुनावी मोड में बने रहें। चुनावी मोड यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी और झारखंड में विधानसभा चुनाव तो हो गई साल के आखिर में 2024 में, तो चुनावी मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ शक्ति केंद्रों के जरिए या पन्ना के जरिए कार्यकर्ताओं को आम लोगों तक लगातार जुड़े रहने और उन्हें बीजेपी के विचारों से अवगत कराए रखने और बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, उसके जरिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी जानकारी लगातार दिए जाने की बात की गई। के साथ साथ किसानों को लेकर एक आंदोलन की बात की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। राजेश, सुनील बंसल का यहाँ पहुंचना अपने आप एक बड़ी बात होती, क्योंकि जाहिर सी बात है राष्ट्रीय महामंत्री हैं और वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर चीजें जाहिर सी बात है बहुत ही गंभीर है, मामला गंभीर है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर कि बीजेपी अगर किसानों को लेकर आंदोलन करने जा रही है तो ये भी थोड़ा सा चौंकाने वाला मामला है कि इसी बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे और अब किसानों के साथ बीजेपी आंदोलन कर रही है। मतलब क्या है मामला, किस तरीके से आंदोलन करना है? ये सिर्फ झारखंड के लिए होगा या देश भर के लिए है? देखिए, सुनील बंसल जो हैं वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और संगठन के एक बड़े नेता हैं
और इनका जुड़ाव संघ से रहा है, इसलिए उनका यहाँ आना एक महत्वपूर्ण विषय है। और आप जानिए कि 3 दिन के प्रवास पे वो आए हुए थे। वो खूंटी भी गए, वहाँ उलियातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पे उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। इसके अलावा बुंडू में उन्होंने बूथ स्तरीय बैठक की। तो एक फॉर्मेट है बीजेपी का, कोई भी राष्ट्रीय नेता अगर प्रवास पर आते हैं तो वो एक बूथ पर भी बैठक करते हैं, एक मंडल पर बैठक करते हैं, जिला स्तरीय बैठक करते हैं, इसके अतिरिक्त प्रदेश में भी बैठक करते हैं। आज जो प्रदेश कार्यालय में जो बैठक थी, आप कोर कमेटी की बैठक अलग हुई, फिर जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, इसके अलावा पदाधिकारियों की बैठक, एक संयुक्त बैठक हुई। इसमें यह कहा गया कि जो मिशन है, मिशन 2024 लोकसभा चुनाव का, उसके लिए पार्टी तैयार हो रही है। और चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है, आप देखें कि बमुश्किल 1.25 साल ये का समय रहा है और चुनौतियां बड़ी है। बीजेपी अपने संगठन को इस प्रकार से मजबूत करना चाह रही है कि वो चुनाव भी वो जीत पाए। इस लिहाज से हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। सबसे अधिक जो फोकस रहा है वो पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, इनका, चूंकि ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट को अगर मजबूत किया जाए, कहा जाता है कि बूथ जीत लिया तो फिर चुनाव जीत लिया। इस तरह के स्ट्रेटेजी बीजेपी की रही है। और आप देखें कि झारखंड में 513 मंडल हैं और इन मंडलों में बीजेपी के 513 मंडल हैं, जिसका स्वरूप एक प्रशासनिक तौर पर आप देखें तो एक प्रखंड जैसा है, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए 513 हो गए। क्योंकि यहाँ पर झारखंड में 264 प्रखंड है, तो उस लिहाज से देखेंगे तो लगभग दोगुने ही हैं मंडल। तो इस बैठक में ये तय हुआ कि हम पन्ना प्रमुख की पूरी तैयारी करेंगे, शक्ति केंद्रों को सशक्त करेंगे। इसके अलावे जो कार्यक्रम दिए जाते हैं केंद्र के द्वारा, उसको हम अच्छी तरह से करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। और भारत सरकार ने जो अभी तक काम किए हैं, लगभग 9 साल हो रहे हैं, इस 9 साल में जितने भी काम हुए हैं, चाहे वो गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर जो भी रोजगार के अवसर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं और चीज़ों को लोगों को बताएं कि मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। जहाँ तक बात रही किसान आंदोलन की, वो झारखंड किसान मोर्चा जो है यहाँ पर बीजेपी का, उसकी बैठक में वो शामिल हुए। किसानों से जुड़ी जितनी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं, उसके विषय में प्रचार प्रसार भी करना एक निर्देशित किया गया है। कि सुनील बंसल ने कहा है कि भारत सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं किसानों के हित में, उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार, क्योंकि किसान एक बड़ा वर्ग है जो आप ठीक ने कहा कि किसान यहाँ आंदोलन भी करते रहे। आप देखें कि जो पॉकेट है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है, उन सब जगहों के ही किसान थे। आप जब आंदोलन चल रहा था तो झारखंड के किसानों से उससे कोई लेना देना नहीं दिखा। भले कोई बयान होता होगा, ये अलग विषय है, लेकिन उसमें कहीं कोई वो लोग शामिल नहीं हुए। लेकिन राजनीतिक बातें होती रहती है, क्योंकि अगर दिल्ली से बात चलती है तो कन्याकुमारी तक जाती है। यहाँ पर जो विषय है किसानों का, वो है एमएसपी को लेकर। धान की जो खरीद मूल्य जो निर्धारित की गई है 250 रुपये, उसमें क्या हुआ है कि झारखंड में बोनस जो पहले दिया जाता था संभवतः 182 रुपये थे, वो सरकार ने घटा दिया। चूंकि एमएसपी जितना बढ़ा है, भारत सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाया है, तो उस पहले की ही रेट को इन्होंने रखा है। यानी झारखंड सरकार ने जो पहले किसानों को दिया जाता था पर क्विंटल 250 रुपये, तो मार्जिनल यानी 10 रुपये ही झारखंड सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, जहां 182 रुपये दिए जाते थे। इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोगों ने भी हमसे कहा था कि ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और कहीं न कहीं यहाँ पर बोनस की जो राशि अलग से राज्य सरकार देती थी, वो अब घट गई है, महज 10 रुपये हो गई है। तो इसे बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे तो मांग हो रही है 2500 रुपये पर क्विंटल एमएसपी झारखंड में दी जाए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ जाता है बोनस तो अच्छा ही होगा किसानों के लिए, क्योंकि ये सूखा की स्थिति रही है इस बार। आप जानते हैं कि 63% क्रॉप को पाया, बाकी सूखे के कारण ये परेशानी हुई है किसानों को। अभी झारखंड सरकार 3500 रुपये पर एकड़ देने के लिए तैयार है, और संभवतः 29 तारीख को डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे जाएंगे।
इस विषय पर भी जो झारखंड इकाई है किसान मोर्चा की, उसने कहा है कि जहां 35,000 रुपये खर्च आते हैं 1 एकड़ में किसानों के, वहां पर ये सरकार 3500 रुपये दे रही है। ये कहीं न कहीं नाइंसाफी है और अगर इतना कम दिया जाता है किसानों को तो ये महज मुंह पोंछने लायक जैसी स्थिति है। सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। इसको लेकर बड़ा आंदोलन होगा। नए साल में किसान मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो कार्यक्रम बनाएगा। अभी वैसे उसकी तारीख तय नहीं हुई है। तो कमोबेश देखे कि सुनील बंसल का जो 3 दिवसीय प्रवास हुआ है वो दिल्ली चले भी गए हैं। एक कार्यक्रम हुआ था प्रबुद्ध जनों का, उसमें भी उन्होंने कहा कि भारत में मोदी सरकार जो पिछले 8-8.5 साल से है यहाँ, इसमें भारत ने अच्छा ग्रोथ किया है, हर सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा जो सामाजिक सद्भाव है, गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई थी उसको कम करने का प्रयास किया है और भी करने की जरूरत है। तो प्रबुद्ध जनों जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वकील थे, डॉक्टर थे, अलग-अलग पेशे के लोग उसमें शामिल हुए करना। और इस दौरान लगातार बैठकों का जो दौर है वो दिखाता है कि बीजेपी अभी से तैयारी में जुटी हुई है और समाज के हर वर्ग को वो साथ लेकर चलना चाह रही। इसी कड़ी में किसानों को प्रमुखता के साथ जोड़ने की कोशिश बीजेपी की है ताकि बताया जा सके कि झारखंड में किसानों की स्थिति क्या है। भले ही दिल्ली में कुछ राज्यों के किसान एकत्रित हुए, लेकिन झारखंड के जो किसान है वो ना तो उसमें शामिल हुए थे और ना उन्हें कुछ खास फायदा मिल पा रहा राज्य में। चाहे एमएसपी के मामले की बात करें, जब एमएसपी सरकार केंद्र सरकार बढ़ाती है तो यहाँ पर बोनस घटा दिया जाता है, साथ ही साथ जो सूखा राहत के तौर पर उन्हें पैसा मिलेगा वो भी कम होगा। लेकिन इसके अलावा भी चाहे वो पन्ना प्रमुखों के साथ मुलाकातों का दौर लगातार चलेगा, जो तमाम नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, शक्ति केंद्रों के जरिए लोगों को जोड़ने का और वहां पे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।